चीन में कोरोना वायरस के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चीन में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत में भी कोरोना का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार एक्शन में आ चुकी है। हाल ही में भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें कोरोना से संबंधित कई अहम फैसले लिए गए हैं। मंगलवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि चीन में कोविड-19 के मामलों में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन भारत में नेचुरल इन्फेक्शन और वैक्सीन कवरेज के हाई रेट के कारण चीन जैसी स्थिति नहीं होगी। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया फिलहाल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल मेडिसिन एंड रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन एंड डायरेक्टर के चेयरमैन हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि भारत में टेस्टिंग में कमी आई है। सर्दियों के मौसम में अक्सर लोग सर्दी, जुखाम या बुखार आने पर इसका टेस्ट नहीं कराते हैं। ऐसे में अगर कोरोना के टेस्ट होते रहेंगे तो म्यूटेशन के बारे में पता चल पाएगा। बता दें, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि पूरी दुनिया, खासतौर पर चीन और इटली में कोरोना महामारी जिस तरह से अपने पीक पर थी और कोरोना के लाखों मामले सामने आ रहे थे, उसे देखते हुए हमने महसूस किया कि इस स्थिति से बचने के लिए ज़्यादा तैयार रहना बेहतर है। भारत में कोरोना महामारी की शुरुआती दौर में ही लॉकडाउन लगा दिया गया था ताकि स्थिति को नियंत्रण किया जा सके। भले ही इस दौरान बहुत से लोगों ने ये भी तर्क दिया कि ये लॉकडाउन समय से पहले था, लेकिन इससे लोगों में जागरूकता पैदा करने में मदद मिली और साथ ही हमें तैयारी करने के लिए अधिक समय मिल पाया। इस दौरान हमने मरीजों को समझने के लिए बुनियादी ढांचे को बदलने, पुनर्गठन आदि का काम किया। इन्हीं सब चीज़ों के चलते पश्चिमी देशों की तुलना में हमने अच्छा काम किया। उन्होंने कहा, जब ये महामारी आई तो हमारे लोगों में इस वायरस से निपटने के लिए कोई इम्यूनिटी नहीं थी, जिस कारण कुछ लोगों को इस दौरान गंभीर इन्फेक्शन का सामना करना पड़ा। लेकिन अब कोरोना महामारी को लगभग 3 साल हो गए हैं और अब हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हमारे लोगों में नेचुरल इन्फेक्शन और वैक्सीन कवरेज की दर बहुत ज़्यादा है। उन्होंने बताया कि हमारे लोगों की इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है कि कोई भी नया वायरस हमें गंभीरता से प्रभावित नहीं कर सकता। हमने पिछले 1 साल के भीतर ओमिक्रॉन के कई अलग अलग रूप विकसित होते हुए देखे। ये वेरिएंट एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमें चीन में तेज़ी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के BF.7 वेरिएंट पर ध्यान देना होगा और इसके प्रति सतर्क भी रहना होगा। हमें नहीं पता कि आने वाले वक्त में वायरस किस तरह से बिहेव करेगा। ये वायरस अब पहले से ज़्यादा कम खतरनाक और स्थिर दिख रहा है, लेकिन हमें चीन में कोरोना की वजह से हो रहे हॉस्पिटलाइजेशन और मौतों पर करीब से नज़र रखनी होगी। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। बने रहिए आप भारत न्यूज़ के साथ।